नमस्कार साथियों। किरण वाई की कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। कहानी को समझने के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखें। संकल्प की बाहों का घेरा अंशुला के इर्द गिर्द बंधा था और उसके दोनों कंधे पर अंशुला की मुट्ठियां कसी थीं। संकल्प ने अंशुला के माथे को धीरे से चूम लिया था। एक रूहानी स्पर्श से उसका पूरा शरीर झंकृत हो गया था। अंशुला ने एक जरा सी भी कोशिश नहीं की थी संकल्प की बाहों की गिरफ्त से निकलने की। थोड़ी देर दोनों ऐसे ही खड़े एक दूसरे को अपने अंदर महसूस करते रहे। संकल्प ने एक बार फिर उसके चेहरे को अपनी हथेली में समेटे उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या मुझे मेरी पिछली सारी बेवकूफ़ियों की माफ़ी मिल सकती है अंशुला? मैं अपनी सारी गलतियां सुधारना चाहता हूँ, पूरे दिल से और सब के सामने, हमेशा हमेशा के लिए आपको अपना बनाना चाहता हूँ। आप भले ही मेरी किसी बात का जवाब ना दें, लेकिन इस बात का जवाब आपको देना ही होगा। क्या जानना चाहते हैं आप हमसे? अंशुला ने अपनी शर्म से झुकी पलकों को एक बार उठाकर संकल्प की आंखों में देखते हुए पूछा। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं क्या जानना चाहता हूँ, संकल्प ने आहिस्ता से कहा। हमारे दिल का हाल जानने के बाद भी अभी आपको ये जानना है कि हमारा क्या जवाब है? अंशुला ये कहते कहते चुप हो गई थी। संकल्प ने कहा, मुझे आपकी खनकती आवाज में और आपके सुर्ख लबों से सुनना है। और उसकी आंखों में शरारत से झांकने लगा। संकल्प की इल्तिजा सुनकर अंशुला शर्म से दूसरी ओर मुंह फेर कर खड़ी हो गई थी। उसकी पलकें खुद ब खुद झुक गई थीं। संकल्प ने उसे पीछे से ही हक करते हुए उसके कंधे पर अपना चिन्ह रखकर कहा, मतलब जो मैं सुनना चाहता हूँ उसके लिए मेरी किस्मत में अभी भी और इंतजार बाकी है। संकल्प को अपने इतने करीब पाकर अंशुला का दिल बेतहाशा धड़कने लगा। संकल्प ने उसे कंधे से पकड़कर अपनी ओर घुमाकर कहा, आप अपना पूरा समय लीजिए, लेकिन मैं जब भी मुझे मौका मिलेगा अपने प्यार का एहसास आपको कराता रहूंगा। अंशुला ने धीरे से संकल्प को धकेलते हुए कहा, हमें पूजा करनी है। संकल्प उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए बोला, आइए। अंशुला और संकल्प ने एक ही लोटे से शिवलिंग को जल चढ़ाया और पूजा की। अंशुला हाथ जोड़कर खड़ी अपने और संकल्प के सुखद भावी जीवन की प्रार्थना कर रही थी, और संकल्प एक टक अंशुला के चेहरे को निहारे जा रहा था और सोच रहा था, कितनी मासूमियत और सच्चाई है आपके चेहरे पर। इसे मैं कभी भी आपसे जुदा नहीं होने दूंगा। अंशुला ने बंद आंखों से भी संकल्प की शरारत महसूस कर ली थी। मन ही मन बोली, भगवान के आगे भी हाथ नहीं जोड़ सकते, अकड़ू कहीं के। संकल्प शरारत से बोला, तारीफ के लिए धन्यवाद। वैसे मैं जानता हूँ कि आपकी प्रार्थना हम दोनों के लिए थी, तो मुझे अलग से प्रार्थना करने की क्या जरूरत थी? और ये आप कैसे जानते हैं? अंशुला ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो आप ही बता दीजिए, आपने अपने भोलेनाथ से क्या मांगा? संकल्प ने हंसकर कहा, हम क्यों बताएं? अपनी मनौती किसी को नहीं बताते। फिर मन ही मन बोली, भोले बाबा ने हमें इतना बड़ा आशीर्वाद आपके रूप में दे दिया है, आपको हमारी जिंदगी से जोड़ दिया है, तो हमें और किसी चीज की चाहत नहीं है। संकल्प ने फिर शरारत से अंशुला की ओर देखते हुए कहा, आपका भोले बाबा को धन्यवाद कहना हो गया हो तो चलें। अंशुला हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। संकल्प ने कहा, अब आप इतनी जोर से बुदबुदाती हैं तो मेरी कोई गलती नहीं है। हे भोलेनाथ, ये तो आपकी तरह अंतर्यामी हो गए हैं, इनके आगे तो मन में भी कुछ कहना मुश्किल हो गया है। संकल्प के पीछे चलते हुए अंशुला सोचे जा रही थी। मंदिर से बाहर आकर देखा तो बाकी लोग भी मंदिर के प्रांगण में इकट्ठा हो चुके थे। प्रधान जी ने कहा, सब ठीक तो है ना संकल्प जी? संकल्प बोला, कल फीवर के कारण थोड़ी वीकनेस है, इसलिए हवेली देखने नहीं जा पाया। और मिस अंशुला को भी हवेली से ज़्यादा मंदिर में इंटरेस्ट है, तो इनको लेकर मंदिर में दर्शन कराने चला गया। प्रधान जी ने कहा, ठीक है, ठीक है, अच्छा किया आपने।
वैसे आप लोगों की वापसी कब है? संकल्प ने अपनी कलाई पर बंधी वॉच को देखते हुए कहा, अभी 3 बज रहे हैं। हम लोग रात के 8 बजे तक निकल जाएंगे। और प्रधान जी से विदा लेकर संकल्प हॉस्टल चला आया। इधर दूसरे शिविर में लंच के बाद सब अपने अपने हिसाब से बिजी थे। मोइता फोन पर और नमिता सेल्फी लेने में। कुछ स्टूडेंट्स गांव देखने गए थे और हमारे नए नए लव बर्ड्स एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, लेकिन अपनी लव लाइफ को लेकर नहीं। उनको तो मिस्टर एरोगेंट की लव लाइफ को लेकर चिंता थी। सुगंधा कह रही थी, आपको नहीं लगता कि संकल्प सर और अंशुला के बीच कुछ तो है जो हमें नजर नहीं आ रहा है? साहिल बोला, चल नजरें गड़ा कर देखते हैं, कुछ तो नजर आएगा ही। सुगंधा ने उसे गुस्से से घूरते हुए देखा तो साहिल कहने लगा, मैं तो पिछले कुछ दिनों से मिस्टर एरोगेंट के बिहेवियर की बात कर रहा हूँ। 2 दिन उसने अपना डिनर स्किप किया। तू जानती नहीं, वो भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। भूखे पेट तो बिल्कुल शेर की तरह खूंखार हो जाता है। लेकिन इस बार वह भूखे रहकर भी बिल्कुल शांत था। अभी कल की ही बात है, अकेला ग्राउंड में बैठा था। मैं जानता हूँ कि वो रो रहा था, लेकिन पूछ नहीं सकता था, वरना वो बहुत बुरा मान जाता। वो अपनी तकलीफ किसी से नहीं बांटता। सुगंधा ने कहा, बांटेंगे जिस दिन उनको सही से समझने वाली मिलेगी, जिस पर विश्वास करेंगे, जो उनको खुद से ज्यादा प्यार करेगी। साहिल बोला, तुम्हें क्या लगता है सुग्गू, क्या ऐसा होगा? साहिल के मुंह से सुग्गू सुनकर सुगंधा झेप गई और साहिल ने कहा, अब हमारा दिल दा मामला है तो इतना तो कह ही सकता हूँ, चल तू आगे बोल। सुगंधा बोली, कभी कभी तो मुझे लगता है कि संकल्प सौर और अंशुला अगर कपल होते तो एकदम परफेक्ट जोड़ी होती, लेकिन अगले ही पल दोनों बिल्कुल अजनबी बन जाते हैं, नदी के दो किनारे की तरह जो एक साथ कभी हो ही नहीं सकते। मैं भी सोचता हूँ कि मेरे एरोगेंट अकड़ू और गुस्सैल दोस्त को तुम्हारी दोस्त जैसी सुलझी गहरी झील की तरह शांत लड़की ही सही मायने में उसे जिंदगी जीना सिखा सकती। सुगंधा बोली, चलो आज से ही लग जाते हैं दोनों को मिलाने के काम पर। कहते हुए सुगंधा उठ खड़ी हुई। साहिल बोला, थोड़ी देर रुक तो जा यार, इन दोनों की लव स्टोरी सेट करने के चक्कर में अपने इस बेचारे मुंडे की लव स्टोरी अधूरी छोड़कर कहाँ चली मेरी सुग्गू? साहिल ने मस्ती करते हुए कहा। सुगंधा हंसते हुए बाहर की ओर जाते जाते दरवाजे पर खड़ी होकर बोली, ऐसी बातें करते हैं सर, ये ग्राम पंचायत भवन है, आपको यहाँ भी रोमांस की पड़ी है? पहले प्रधान जी से परमिशन तो ले लो। तेरी परमिशन की तो मैं, कहते हुए साहिल सुगंधा के पीछे बाहर की ओर भागा। उधर सभी जूनियर और सीनियर हॉस्टल पहुंच चुके थे। ज्यादातर स्टूडेंट अभी भी अपने बचे हुए 4 घंटे को विधिवत इस्तेमाल करने के लिए पास की ही एक झील देखने चले गए थे। साहिल ने संकल्प से कहा, चल ना यार, हम भी चलते हैं। संकल्प बोला, अबे तेरी उम्र है मेरे साथ घूमने की, जा अपनी सुग्गू के हाथों में हाथ डालकर घूम ले, सुना है वो बहुत ही रोमांटिक प्लेस है। साहिल भी बिसूरते हुए बोला, हाथों में हाथ डालकर घूमना मेरी फूटी किस्मत में कहाँ लिखा है, वो अपनी फ्रेंड के बिना कहीं जाएगी ही नहीं। फिर होठों के एक तरफ से मुस्कुराते हुए बोला, मैंने सोचा कि मैं भी अपने फ्रेंड को साथ ले लूं। संकल्प ने उसे घूर कर देखा और वॉशरूम में घुस गया। संकल्प वॉशरूम से ही किसी को फोन कर रहा था। थोड़ी देर में साहिल के नंबर पर एक कॉल आई। सर, कॉलेज के गेट पर मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आपको झील पर जाना है ना? साहिल चिढ़कर बोला, अबे मेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि तेरे साथ डेट पर जाऊंगा? कैब ड्राइवर हंसकर बोला, सर आपने कैब बुलाई है, मैं उसका ड्राइवर हूँ। साहिल ने हैरानी से संकल्प की ओर देखा। संकल्प बिल्कुल सीरियस मोड पर बैठा था। साहिल को बेवकूफों की तरह अपनी ओर देखते हुए पाकर बिल्कुल बाबा जी की तरह बोला, जा अपनी सुग्गू के साथ अपने अच्छे दिन एंजॉय कर ले, वो गेट पर तेरा वेट कर रही है। साहिल को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि जोर जोर से हंसे या अपने बाल नोच ले। फिर दरवाजे पर जाकर बोला, तू ना यार,
पक्का वाला छिछोरा है। संकल्प उसको मारने दौड़ा तो साहिल सिर पर पैर रख कर भाग खड़ा हुआ। संकल्प ने दरवाजे से अपना सिर निकाल कर कहा, लौट कर तो यहीं आएगा साले, फिर तुझे अपनी छिछोरा पंथी दिखाता हूँ। उधर अपने रूम में सुगंधा अंशुला से कह रही थी, तू भी चल ना पारो, मैं वहां अकेले कैसे जाऊंगी। अंशुला ने कहा, मेरी रानी साहिबा, पहली डेट पर अपने साथ पूरा कुनबा लेकर नहीं जाते। तू क्या चाहती है, साहिल सर मुझे आज ही शहीद कर दें। फिर हिचकते हुए सुगंधा चली गई। अंशुला वॉशरूम में थी। बाहर आकर उसने सुगंधा के फेंके हुए कपड़े जूते समेटते हुए कहा, ये भी ना पूरी झल्ली है। बेचारे साहिल सर जिंदगी भर इसके कपड़े और जूते संभालते रह जाएंगे। फिर मेकअप का सामान समेटते हुए मिरर के पास पहुंची तो एकदम से सन्न रह गई। हे भोलेनाथ, ये सड़ू महाराज तो अब हमें जागते में भी सपने में आने लगे। हम तो इनके चक्कर में पागल ही हो जाएंगे। संकल्प अंशुला के बेड पर बैठा बड़ी शांति से मुस्करा रहा था। छू कर देख लीजिए प्रिंसेस कि मैं ख्वाब हूं या हकीकत, संकल्प ने मुस्कुराते हुए कहा। अंशुला तो जैसे चक्कर खाकर गिर ही जाएगी। वो घबरा कर बोली, हे भोलेनाथ, हमें हमेशा ये ऐसी सरप्राइज क्यों देते रहते हैं। संकल्प उसके पास आते हुए बोला, बड़ी इज्जत से याद कर रही थी मुझे, अब शुक्रिया तो देना बनता ही है। संकल्प को पास आते देखकर अंशुला ने घबरा कर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर खड़ी हो गई। संकल्प ने पीछे से ही उसे अपनी बाहों में लेकर उसके कंधे पर अपना चेहरा रखते हुए धीरे से कहा, अब बताइए क्या कह रही थी मेरी तारीफ में। संकल्प की सांसें अंशुला को अपने चेहरे के पास महसूस हो रही थीं। उसकी सांस अटकी हुई थी, गले से आवाज कहाँ निकलती। वो हैरान थी, ये कोई वहम नहीं था, सच था। संकल्प ने आहिस्ता से उसे अपनी तरफ पलटा, उसके चेहरे पर आई लटों को बड़े प्यार से कान के पीछे समेटने लगा। संकल्प सच में उसके सामने खड़ा था। वो अटकते हुए बोली, आप यहाँ, हमारा मतलब किसी ने यहाँ आपको देख लिया तो। अंशुला की जुबान साथ नहीं दे रही थी। आई डोंट केयर अबाउट इट, संकल्प ने लापरवाही से कहा। लेकिन सर, संकल्प ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, आप इस बात से परेशान हैं कि किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो मैं किसी को क्या जवाब दूंगा। आपके और मेरे रिलेशंस को लेकर लोग बातें बनाएंगे, है ना। अंशुला ने बस हाँ में सिर हिला दिया। तो बनाने दीजिए बातें। अभी अभी मिस्टर संकल्प राव को मिस अंशुला यदुवंशी से नया नया इश्क हुआ है, तो लोगों को पता तो चलना चाहिए ना। आखिर एक प्यारी सी गुड़िया एक एरोगेंट लड़के की आंखों से होकर उसके दिल में उतर गई है। अंशुला को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यही वह अकड़ू राव हैं जिन्होंने एरोप्लेन में ही हम दोनों की सगाई की अंगूठी लेकर अपने वॉलेट में रख लिया था और सख्ती से कहा था, हमारे रिश्ते की बात गलती से भी किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। और आज देखो कैसे लापरवाही से कह रहे हैं, हु केयर। हे भोलेनाथ, कहीं हम सच में ही तो सपना नहीं देख रहे हैं। अंशुला की हालत देखकर संकल्प ने उसे संभाल कर बेड पर बिठाकर उसके पास बैठते हुए बोला, अंशुला, मैंने फैसला किया है, यहाँ से लौट कर मैं अपने कॉलेज में सबको हमारे रिश्ते के बारे में बताऊंगा। सगाई के समय हमारे परिवार वाले तो खुश थे, लेकिन हम तो खुद में ही उलझ गए थे, ठीक से मुस्करा भी नहीं पाए थे। अब कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ सारी कमी पूरी कर लूंगा। अंशुला सोच रही थी, जो कुछ भी वह सुन रही है, क्या ये सच है, पाप तो नहीं है। संकल्प उसके चेहरे को अपनी हथेली में लेकर धीरे से उसके माथे को चूम लेता है। अंशुला तो जैसे अब होश में आई थी। संकल्प एक बार फिर उसके इतने करीब था कि उसे दोनों की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। संकल्प ने उसके एक गाल को धीरे से छूते हुए कहा, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाइए प्रिंसेस, आज खाना यहीं से खाकर चलना है। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ और आप तो जानती ही हैं कि मुझे आपका और खाने का इंतजार दोनों ही बर्दाश्त नहीं होता। मैं बहुत बेसब्र इंसान हूँ। अंशुला के चेहरे पर एक प्यारी सी और सच्ची मुस्कान आ गई थी।
फिर संकल्प की ओर अपनी आंखों में झूठी नाराजगी और शरारत से देखते हुए बोली, और आप बहुत ही अकड़ू और सड़ू हैं, और बुरे भी, समझे? तारीफ के लिए शुक्रिया प्रिंसेस, लेकिन मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं तो ऐसा ही हूँ, और आपको मुझे ऐसे ही झेलना पड़ेगा जिंदगी भर, क्योंकि अब इस जन्म में तो मैं आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। फिर अंशुला की कमर में हाथ डालकर थोड़ा पास करते हुए बोला, जल्दी से मेस में आ जाइए, मैं वेट कर रहा हूँ। अंशुला की निगाह झुक गई थी। संकल्प मुस्कुराते हुए एक नज़र अंशुला पर डालकर चला गया। झील पर पहुंचने के बाद मोइता और नमिता विद्युत से मिलने एक रिसॉर्ट पहुंच गईं। विद्युत शिरूर आ चुका था। मोइता ने नमिता से कहा, तू यहाँ बैठकर चिल मार, और हाँ, जो खाना हो मंगा लेना। मैं अपने एक फ्रेंड से कुछ जरूरी बात करके आती हूँ। और एक आंख ब्लिंक कर दी। नमिता ने हर सही गलत फैसले में उसका साथ दिया था, इसलिए चुपचाप रिसेप्शन पर ही बैठ गई। रूम में विद्युत अकेला उसका इंतजार कर रहा था। पहुंचते ही मोइता उसे हेलो बोलकर हक करने के लिए आगे आई, तो विद्युत ने उसको थोड़ा टाइटली हक करते हुए कहा, हेलो मिस ब्यूटी। मोइता तो विद्युत के बाहुपाश से खुद को आजाद नहीं कर पाई। मोइता पूछने लगी, तुम यहाँ रिजॉर्ट में क्या कर रहे हो? विद्युत बोला, ये मेरे एक दोस्त का है। होटल में या कहीं बाहर नहीं मिल सकता था। हमारे शिरूर में होने का पता चल जाता। मोइता विद्युत के पास ही बेड पर बैठते हुए बोली, तैयारी कैसी है हंसम? विद्युत ने कहा, विद्युत की कोई प्लानिंग अधूरी नहीं रहती। दोनों थोड़ी देर बैठकर आगे के एक्शन पर बात करने लगे। आखिर ऐसी बातें फोन पर तो हो नहीं सकती थीं। विद्युत उसे समझा रहा था उसे कब और क्या करना है। मोइता ने फ्रिज खोलते हुए कहा, सेलिब्रेट नहीं करोगे? विद्युत बोला, अभी तो काम पूरा नहीं हुआ है मैम। मोइता विद्युत के पास चली आई। उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोली, ये हमारी दोस्ती का सेलिब्रेशन है। विद्युत ने कहा, मैम आप पहले मुझे क्यों नहीं मिली? मोइता मुस्कुराकर उसे देखते हुए बोली, अब तो तुम्हारे सामने ही हूँ, पूरी की पूरी। विद्युत उसकी आंखों में देखकर शरारत से मुस्कुराने लगा था। विद्युत की आंखों में चमक आ गई थी। उसने 2 पेग बना लिया था। मोइता तो पूरा पेग एक ही घूंट में अपने हलक से नीचे उतारते हुए एक पेग और ले लिया। विद्युत ने कहा, मोइता आज इतना ही, अभी हमें अपने होशो हवास दुरुस्त रखना है, वरना एक्शन कैसे लेंगे? मोइता उसके करीब आकर उसके चेहरे पर एक उंगली चलाते हुए बोली, उस गिलहरी में ऐसा क्या है कि तुम और संकल्प दोनों उसके लिए दीवाने हो? अपने आप को दिखाते हुए दर्द से कहने लगी, मेरी ओर देखो, मैं उससे किसी मायने में कम हूं क्या? मेरे पास होकर भी तुमको उसी का ख्याल है। उससे बहुत पुराना हिसाब चुकता करना है। उसके लिए मेरी दीवानगी प्यार नहीं, नफरत की है। वह लड़खड़ा गई। विद्युत ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया था। तो हवस के पुजारी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इस समय उनका पार्टनर कौन था। थोड़ी देर के लिए वह कोई भी हो सकता था जो उन्हें पसंद आ जाए। रात के 8 बजे तक सभी जूनियर और सीनियर तैयार होकर रिसेप्शन पर इकट्ठे हो चुके थे, लेकिन मोइता और नमिता का कहीं कोई पता नहीं था। उनके फोन के स्विच ऑफ थे। संकल्प गुस्से से आग बबूला हुआ इधर उधर चहलकदमी कर रहा था। उसे चिंता भी सता रही थी कि उन लोगों के साथ कहीं कोई अनहोनी ना हुई हो। उसने साहिल से कहा, जल्दी एक कैब बुलाओ, हम झील के आसपास चलकर देखते हैं। एक जूनियर पीछे से बोल पड़ा, सर वो दोनों तो झील से थोड़ी देर में ही मार्केट के लिए बोलकर चली गई थीं। संकल्प की चिंता और बढ़ गई। उसने कहा, आप सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। आपको सही सलामत कॉलेज पहुंचाने की मेरी ही जिम्मेदारी है। मैं उन दोनों को जहां भी होंगी वहां से खोज कर लाऊंगा। तब तक एक कैब कॉलेज के गेट के अंदर आकर रुकती है। साहिल सोचता है, उसने जो कैब बुलाई है ये वही होगी। लेकिन सबका मुंह तब खुला का खुला रह जाता है जब नशे में लड़खड़ाती मोइता को संभालते हुए नमिता ने कार से नीचे उतारा। संकल्प तेजी से उसकी ओर लपका। साहिल ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, अभी नहीं ब्रो, वो होश में नहीं है।
खामख्वाह सीन हो जाएगा। संकल्प ने दांत पीसते हुए नमिता से बस इतना ही कहा, इन्हें यहाँ छोड़ दीजिए एंड 5 मिनट में दोनों बैग के साथ आपको यहाँ देखना चाहता हूँ। इट्स क्लियर। नमिता में संकल्प का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। मोइता को एक चेयर पर बिठाकर भागते हुए अपने रूम की तरफ चली गई। शिरूर से लॉ कॉलेज पुणे जाने के लिए 4 बसेस तैयार खड़ी थीं। सभी जूनियर और सीनियर अपनी अपनी जगह ले चुके थे। संकल्प ने साहिल से कहा, उन दोनों से कह दो कि वह मेरी ही बस में बैठेंगी। उनका कोई भरोसा नहीं, कहीं भी वो क्या कर गुजरे। साहिल ने मोइता और नमिता को संकल्प का ऑर्डर सुना दिया था। मोइता तो आपे से बाहर हो गई और वह चिल्लाते हुए बोली, पुणे से आते समय जब मैं उसकी बस में बैठना चाहती थी तो उसने मना कर दिया। अब मुझे उसके साथ नहीं बैठना है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो? मोइता नमिता को पकड़कर अपने बस में चढ़ गई थी। साहिल चुपचाप वहां से चला आया और संकल्प से बोला, भाई अब चलते समय कोई भसड़ करने की जरूरत नहीं है। मरने दो दोनों को, जहां भी बैठे बैठने दो। मैंने अग्रिम को आगाह कर दिया है कि वह दोनों किसी भी हालत में बस से नीचे नहीं उतरनी चाहिए। बस चल चुकी थी। साहिल और संकल्प ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठे थे और अपनी आदत के अनुसार सारे हल्ले गुल्ले से दूर अंशुला बस में पीछे की सीट पर बैठ गई थी। मन मार कर सुगंधा को भी उसके साथ पीछे बैठना पड़ा। सुगंधा उसे कोहनी मारते हुए बोली, तू ना जाकर डिग्गी में बैठ जा, सबसे ज्यादा शांति वहीं होगी। या तो बस की छत पर जाकर धूनी रमा ले। अंशुला उसे कोहनी मारते हुए हंसकर बोली, तो तू जा साहिल सर के पास चिपक कर बैठ जा, तुमको हम रोक थोड़े ही ना रहे हैं। उनकी कोहनी फाइट देखकर साहिल उनके पास आकर बोला, एनी प्रॉब्लम ब्यूटीफुल गर्ल्स? सुगंधा कुछ कहती उसके पहले ही अंशुला ने उसे चूंटी काट कर रोक दिया और बोली, नो सर। संकल्प अपनी प्रिंसेस से आंखों में ही पूछ रहा था, आर यू ओके? अंशुला ने अपनी पलक धीरे से झपका कर हाँ कह दी थी। सब लोग थोड़ी देर पहले के हंगामे को भूलकर अपने में मगन हो गए थे, लेकिन संकल्प को जाने क्यों सब कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा था। ऐसे कि जैसे किसी बड़े तूफान का अंदेशा हो। वह अंशुला को अपलक देखे जा रहा था। उसका वश चलता तो अपनी जान को अपनी बाहों में छुपाकर हर बुरी नजर से बचाकर सुरक्षित रख लेता। उसे किसी की परवाह नहीं थी, क्योंकि वो ऐसा ही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था जो कि अंशुला को ऑकवर्ड फील हो। संकल्प के अलावा बाकी सब लोग धीरे धीरे ऊँघने लगे थे। अंशुला भी बस की विंडो से सिर टिकाए सो गई थी। साथियों, अभी अभी तो संकल्प ने अंशुला की जिंदगी को अपने प्यार की रोशनी से भर दिया था। अंशुला अपने मासूम से दिल में इस एहसास को समेटे बैठी थी, लेकिन इस बात से बेखबर कुछ शैतान उसकी ओर घात लगाए बैठे। अंजाम क्या होगा जानने के लिए मेरा अगला वीडियो अवश्य देखें। मेरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक कर दें तथा ऐसी ही और मनोरंजक कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।